हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम लोग मार्क्सिस्ट थियरीज पर पढ़ेंगे और हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी थियरीज हैं वो ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट एंड इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह आपका रह जाएगा। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट थियरी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें तीन इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जो कि हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला है आपका डिपेंडेंसी थियरी, सेकेंड इज योर वर्ड सिस्टम थियरी, थर्ड इज योर क्रिटिकल थियरी। ठीक है, तो ये जो थियरीज हैं आपकी, ये आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में भी हैं, यानी आपकी जो सीपीए का यूनिट है उसमें भी ये सारी थियरीज हैं। तो बेसिकली हम लोग एक समरी के टाइप में देखेंगे एंड आफ्टर दैट इन सब का जो है डिपेंडेंसी थियरी का, वर्ड सिस्टम थियरी का, क्रिटिकल थियरी का हम लोग क्या करेंगे, अलग से जो है लेक्चर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बस एक टाइप की समरी समरी आराम से देखने को मिल जाएगी। सो व्हाट इज डिपेंडेंसी थियरी बेसिकली? तो डिपेंडेंसी थियरी एक तरीके से रिवील करता है कि जो आपके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, एक तरीके का समझिए कि जो कैपिटलिस्ट वर्ड है, ठीक है, तो ये कैसे कैपिटलिस्ट वर्ड जो है बाकी कंट्रीज पे अपना डोमिनेंस किए हुए है, किस तरीके से जो है वो बाकी नेशंस को डोमिनेट कर रहा है और एक तरीके से बाकी नेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज आपका डिपेंडेंसी थियरी। इसमें आपके अंडर ग्रुटन फ्रंक थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो सामी रामीन, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आपका वर्ड सिस्टम थियरी एंड क्रिटिकल थियरी। तो इसको हम पढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि क्रिस्टल क्लियर जो है 5 मंथ का बेसिक बैच आपके लिए शुरू हो चुका है फॉर लाइफ साइंसेस। ठीक है, CSIR UGC नेट, अगर आप या आपके कोई भी दोस्त जो है जो कि CSIR UGC नेट से बिलोंग करते हैं तो उनसे बोल दीजिएगा कि जो लिंक है हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पर जाकर एनरोल कर लें। और ये 27 जनवरी से बैचेस शुरू है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको जो इन बैचेस को अनलॉक करने के लिए क्या यूज करना है, साकरीन NTA। और अगर आप प्लस या इकोनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं बच्चों, तब भी आपको साकरीन NTA कोड ही यूज करना है। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए देर नहीं करते हैं, वी शुड स्टार्ट। सो दिस इज अ टेबल। ओके, ये एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं डिस्कस कर ली हैं। लेकिन इस टेबल को इस वीडियो में हम लोग पूरा नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज ये फिर आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट स्टिल वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस थिंग है ना, कि एक इसको आप हम लोग डिस्कस कर लेंगे सो दैट कि आपको ये याद रहे। तो कॉर्डोसो वॉज अ स्कॉलर। ठीक है, कॉर्डोसो आपको पता है ये कौन थे अमेरिका में। सो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बोलते हैं कि किसी भी, इस टेबल को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, ये बोलते हैं कि जो भी आपकी टेंडेंसीज होती हैं, 3 टेंडेंसीज, ठीक है, वो किस चीज से, डिपेंडेंसी थियरीज जो होती हैं या फिर डिपेंडेंसी, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्डोसो जो भी आपकी 3 टेंडेंसीज हैं वो आपकी डिपेंडेंसी थियरी से क्या की जा सकती है, आइडेंटिफाई की जाती है। नाउ व्हाट इज दिस? तो अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट वाज ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी फर्स्ट टेंडेंसी जो थी वो आपकी ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट थी। और ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी ब्राजील में बिकॉज ऑफ द prevailing belief that development would occur through growing volume of export of various गुड्स और थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी एक तरीके से ब्राजील में एक चीज मान ली गई थी कि जितना ज्यादा FDI आएगा और जितना ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा नेशन ग्रो होगा। और ये जो है बिलीफ आपका ब्राजील में प्रिवेल कर रहा था और इसी में ये एक क्या कहते हैं आपकी टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि नेशन थ्रू नोशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट। अब इस नोशन ऑफ ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट में 3 ब्रॉड ऑल्टरनेटिव्स थे। वो 3 ब्रॉड ऑल्टरनेटिव क्या थे, डिपेंडेंसी, ऑटोनॉमी एंड रिवॉल्यूशन। सो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कौन कह रहा है, ये आपके कॉर्डोसो कह रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू कॉर्डोसो अगर आपको डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करना है, ठीक है, ऑटोनॉमी और रिवॉल्यूशन उसके लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। ठीक है, तो और सेकेंड टेंडेंसी क्या है, मतलब फर्स्ट टेंडेंसी में ही डिस्कस द नोशन ऑफ ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट एंड ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या बोला कि डिपेंडेंसी होती है, अगर हमें डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करना है तो ऑटोनॉमी एंड रिवॉल्यूशन क्या हो सकती है, बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजीज हो सकती है। बार बार रेपिटेशन हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये है कि आपको ये चीजें समझ में आए, अदरवाइज आप फॉरगेट कर जाओगे।
सेकेंड आपकी जो टेंडेंसी है वो आपकी इंटरनेशनल कैपिटलिज्म को एक मोनोपोलिस्टिक मैनर में देखने की बात की जाती है. सो व्हाट इज द सेकेंड टेंडेंसी? दिस वन, इंस्टीट्यूशनल मोनोपोली कैपिटलिज्म. और बैरन एंड स्वीजी ने इसका क्या किया था, सपोर्ट किया था, या फिर इसको इसमें इन्होंने इस एस्पेक्ट को हाईलाइट किया था, पॉल बैरन एंड पॉल स्वीजी एंड हैरी मैकडॉफ ने. तो दिस वाज सेकेंड टेंडेंसी. और जो आपकी फाइनली जो थर्ड टेंडेंसी थी, दैट इज डिपेंडेंसी लिटरेचर, वो आपके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर क्या करती है, फोकस करती है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चरल उस पे एस्पेक्ट पर फोकस करती है. और कार्डोसो ने खुद क्लेम किया था कि वो जो है इसी क्या थे, इसी स्ट्रक्चर के पार्ट थे. और ये जो स्ट्रीम होता है वो क्या एग्जामिन करता है कि किस डिपेंडेंसी को जो है क्लास रिलेशंस में एग्जामिन करने की बात करता है. क्लास रिलेशंस मतलब आपकी कैपिटलिस्ट, लेबर एंड मिडिल क्लास काइंड ऑफ थिंग. तो डिपेंडेंसी हमें पता है ये बेसिकली क्या है, आपके कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट एक तरीके का आपका डिपेंडेंसी दिखाने, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास किस तरीके से बाकी क्लासेस को डोमिनेट करता है वो दिखाने की कोशिश करता है. एंड कार्डोसो हिमसेल्फ क्लेम कि वो इसी स्ट्रीम के पार्ट थे. सो ये सिर्फ आपके इसका एक्सप्लेनेशन था कि अकॉर्डिंग टू कार्डोसो तीन टेंडेंसीज होती हैं. तीन टेंडेंसी को हम जो है अगर डिपेंडेंसी थियरीज को देखें तो उसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, और उसमें सबसे पहला उन्होंने दिया था ऑटोनॉमस नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था कि अगर डिपेंडेंसी है उसको हटाना है तो आपके लिए ऑटोनॉमी एंड रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार हो सकते हैं. उसके अलावा जो सेकेंड टाइप था उसमें बैरन स्वीजी एंड मैकडॉफ ने बोला था कि जो सेकेंड टेंडेंसी होती है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल मोनोपोली कैपिटलिज्म होती है. एंड जो थर्ड टेंडेंसी होती है दैट इज आपका स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट कैपिटलिज्म, जिसको कार्डोसो ने क्लेम किया था कि ही वाज द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रीम. सो दिस इज आपका एक. बाकी सारा हम लोग क्या करेंगे, ये सारे हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे सो दैट कि इसको अच्छे से समझा जा सके डिपेंडेंसी थियरी का जब हम लोग लेक्चर लेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज न्यू डिपेंडेंसी. सो बेसिकली ये आगे ही है. तो इसमें आपके डॉस संटोस थे, उन्होंने ये, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना. नेक्स्ट कम्स आपका वर्ड सिस्टम थियरी. वर्ड सिस्टम थियरी क्या है, ये एक तरीके से यहाँ से आपके मार्क्सिज्म की जो थियरीज हैं उनको क्या मिला, एक तरीके से रिकॉग्निशन मिली. सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ड सिस्टम थियरी को मार्क्सिस्ट द्वारा दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट थियरी माना जाता है. एंड दिस इज ऑल्सो, ये थियरी प्रोपाउंड की थी आपकी इमैनुअल वॉलरस्टीन ने. तो जो मेजर प्रोपाउंडर थे ही वॉज इमैनुअल वॉलरस्टीन. और उन्होंने बोला था कि जो आपकी हिस्ट्री है इट इज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस और कोलैप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वर्ड सिस्टम. वर्ड सिस्टम कौन से, टू द वर्ड सिस्टम बिगिन अचीव अ मिडिल फेज एंड ऑल्सो कोलैप्स ग्रेजुअली. यानी ये बोलते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक आपका वर्ड सिस्टम क्या होता है, बिगिन होता है, फिर वो एक दूसरा फेज मतलब मिडिल फेज में जाता है, और जैसे ही वो एक फेज को प्राप्त करता है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स कर देता है. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दीज आर जस्ट समरीज, वी विल डिस्कस देम इन अपकमिंग लेक्चर्स. नेक्स्ट इज आपका क्रिटिकल थियरी. सो व्हाट इज क्रिटिकल थियरी, तो इसमें आपके जो मेन रीजंस थे, ठीक है, उसमें बताया गया कि जो भी आपके इनस्टेबिलिटी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस की वजह से. तो इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि मटेरियलिज्म ही जो है वो स्टेट्स को ड्राइव करता है टू अचीव देयर गोल्स एंड टू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर स्टेट. यानी जो इकोनॉमिकली एक तरीके से बोल सकते हैं, मटेरियलिज्म का क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना, मटेरियल चीजों के पीछे भागना, और इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने वैल्यूज को पीछे छोड़ते जाते हैं. और यही जो मटेरियलिज्म को अचीव करने की चाहत होती है, ये जो है बाकी स्टेट्स के साथ क्या करती है, झगड़े करवाती है, कॉन्फ्लिक्ट कराती है. सो एट द इंटरनेशनल फ्रंट द थियरी सजेस्ट दैट द स्टेट्स स्ट्रगल टू सेटिस्फाई देयर मटेरियल नीड्स एंड रेजिस्ट क्लास डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन. सो दैट इज आपका critical theory. So that we will discuss in our upcoming lecture because these theories require a lot time. और इसको इतने समरी में इसलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस
बट सीपीए यानी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में भी होगा। तो हम लोग एक एक लेक्चर का एक एक जो थियरी है उसका अलग लेक्चर लेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको PSIR बाय अंकिता गुप्ता में प्रोवाइड करा देंगे। इसके पहले जितने भी आपकी थियरीज हैं दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सो थैंक यू, टेक केयर।